हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक जो कि काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम्स की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उत्तराखंड की प्रमुख सभाएं एवं मंडल। उत्तराखंड में कौन कौन सी सभाएं थी, कौन कौन से मंडल थे, तो इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप लोग इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षाओं की दृष्टि से भी। तो उत्तराखंड की प्रमुख सभाएं तथा मंडल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं गढ़वाल यूनियन व हितकारिणी सभा। गढ़वाल यूनियन व हितकारिणी सभा। गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 में देहरादून में की गई थी। गढ़वाल यूनियन की स्थापना तारादत्त गैरोला जी ने, विशंबर दत्त चंदोला तथा चंद्रमोहन रतोड़ी ने की थी। तो गढ़वाल यूनियन व हितकारिणी सभा क्या है, इसकी स्थापना, गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 में देहरादून में की गई थी। गढ़वाल यूनियन की स्थापना तारादत्त गैरोला, विशंबर दत्त चंदोला तथा चंद्रमोहन रतोड़ी ने की थी, जिन्हें त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। 1905 में गढ़वाल यूनियन द्वारा गढ़वाली मासिक पत्र का प्रकाशन किया गया, जिसके संपादक गिरिजादत्त नैथानी थे। गिरिजादत्त नैथानी द्वारा 1902 में लैंसडाउन से गढ़वाल समाचार पत्र निकाला गया। गढ़वाल समाचार पत्र कुछ वर्षों बाद बंद हो गया। फ्रेंड्स, गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 में देहरादून में की गई थी और किसने की थी? तारादत्त गैरोला, विशंबर दत्त चंदोला तथा चंद्रमोहन रतोड़ी जी ने। और इन तीनों को त्रिमूर्ति भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तारादत्त गैरोला, विशंबर दत्त चंदोला और चंद्रमोहन रतोड़ी। फिर क्या हुआ? 1905 में गढ़वाल यूनियन द्वारा गढ़वाली मासिक पत्र प्रकाशन किया गया, इसके संपादक गिरिजादत्त नैथानी थे। गिरिजादत्त नैथानी द्वारा 1902 में लैंसडाउन से गढ़वाल समाचार पत्र निकाला गया। गढ़वाल समाचार पत्र कुछ वर्षों बाद बंद हो गया। वे गढ़वाल यूनियन तथा हितकारिणी सभा का उद्देश्य क्या था? बात करते हैं इनका उद्देश्य क्या था। जनता को जागरूक करना, शिक्षित करना, कुप्रथाओं को समाप्त करना, जैसे कन्या विक्रय, पशु बलि प्रथा, मदिरा सेवन आदि सामाजिक बुराइयों को दूर करना। तो ये इनका उद्देश्य था। गढ़वाल यूनियन गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों में पुरोहितों को नियुक्त किया गया ताकि वहां के अशिक्षित लोगों को शिक्षित कर सके और जागरूक कर सके। गढ़वाल यूनियन ने 6 मई 1905 को गढ़वाली मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया, जिससे गढ़वाल यूनियन को अपने विचार अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिली। तो इन्होंने क्या किया था? 6 मई 1905 को एक मासिक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। इससे पहले इन्होंने 1902 में क्या किया था? इन्होंने 1902 में लैंसडाउन से गढ़वाल समाचार पत्र निकाला था, लेकिन वो बंद हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं गढ़वाल भ्रातृ मंडल। अब इन्होंने एक गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना की थी। गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना 1907 में लखनऊ में की गई थी। गढ़वाल भ्रातृ मंडल के संस्थापक मथुरा प्रसाद नैथानी थे। गढ़वाल भ्रातृ मंडल का प्रथम अधिवेशन 1908 में कोटद्वार में हुआ था, जिसके अध्यक्ष पोलानंद थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? पोलानंद। नेक्स्ट है गढ़वाल भ्रातृ मंडल का उद्देश्य गढ़वाल की विभिन्न जातियों के बीच बंधुत्व व सहयोग बढ़ाना। गढ़वाल में जातीय सभाओं का विरोध करना, ये इसका उद्देश्य था। गढ़वाल भ्रातृ मंडल का प्रथम अधिवेशन 1908 में हुआ था। गढ़वाल भ्रातृ मंडल का प्रथम अधिवेशन 1908 को हुआ था। कोटद्वार में कुलानंद बड़फवा जी के नेतृत्व में हुआ था।
फ्रेंड्स, जो इनके प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? कुलानंद। कौन थे? कुलानंद। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रखा है टाइप के लिए, तो क्या बता? गढ़वाल भ्रातृमंडल। गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना 1907 में हुई थी लखनऊ में। गढ़वाल भ्रातृमंडल के संस्थापक मथुरा प्रसाद नैथानी थे। गढ़वाल भ्रातृमंडल का प्रथम अधिवेशन 1908 में कोटद्वार में हुआ, जिसके अध्यक्ष कुलानंद थे। कुलानंद लिखा गया, कुलानंद थे। कौन थे? कुलानंद। गढ़वाल भ्रातृमंडल के उद्देश्य क्या है? गढ़वाल की विभिन्न जातियों के बीच बंधुत्व व सहयोग बढ़ाना, गढ़वाल में जातीय सभाओं का विरोध करना। अब इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था? 1908 में कोटद्वार में कुलानंद बड़थवाल जी के नेतृत्व में हुआ था। अब इसका एक छठवां अधिवेशन भी काफी महत्वपूर्ण था। गढ़वाल भ्रातृमंडल का छठवां अधिवेशन 30 दिसंबर 1913 में हुआ था। इस अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध क्षोभ प्रस्ताव पारित किया था। भ्रातृमंडल ने कहा कि सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र अपने को एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अंग समझे व जातीय एवं वर्ण भेदों से हटाकर संपूर्ण गढ़वाल की उन्नति में योगदान करें। जहां एक ओर गढ़वाल यूनियन समाज को शिक्षित व जागरूक करने का प्रयास कर रहा था, वहीं गढ़वाल भ्रातृमंडल समाज को एक साथ मिलकर रहने की सीख दे रहे थे। बाद में दोनों संगठनों का आगे चलकर गढ़वाल सभा में विलय हो गया। नेक्स्ट है सरोला सभा। उसके बाद थी सरोला सभा। तो गढ़वाल में सरोला सभा की स्थापना 1904 में हुई थी। सरोला सभा का मुख्यालय टिहरी को बनाया गया था। सरोला सभा के संस्थापक तारादत्त गैरोला थे। यह गढ़वाल की पहली जातीय सभा थी। यह गढ़वाल की पहली जातीय सभा थी सरोला सभा। सरोला सभा के उद्देश्य क्या थे? ब्राह्मणों के शैक्षिक व सामाजिक उत्थान हेतु प्रयास करना, मादक द्रव्यों का पर प्रतिबंध लगाना, वधु मूल्य पर प्रतिबंध लगाना, सरोला ब्राह्मणों को हल जोतना निषेध होगा, सरोला ब्राह्मण अन्य ब्राह्मण उपजातियों की स्त्रियों से विवाह नहीं करेंगे, सांस्कृतिक विद्यालय बनाना व विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो ये सरोला सभा के उद्देश्य थे। सरोला सभा के महत्वपूर्ण जो अधिवेशन में कब हुए? छठवां अधिवेशन। यह अधिवेशन 1911 में कर्णप्रयाग में हुआ, जिसमें 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नेक्स्ट 10वां अधिवेशन। यह अधिवेशन 1914 में कर्णप्रयाग में हुआ था, जिसमें कन्या विक्रय पर प्रतिबंध व प्रांतीय काउंसिलिंग में कुमाऊं को प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग की गई। नेक्स्ट है क्षत्रिय सभा। क्षत्रिय सभा। क्षत्रिय सभा की स्थापना 1919 में कोटद्वार में हुई थी। क्षत्रिय सभा की स्थापना जोत सिंह नेगी तथा प्रताप सिंह नेगी द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जोत सिंह नेगी एवं प्रताप सिंह नेगी के द्वारा क्षत्रिय सभा की स्थापना की गई थी। क्षत्रिय सभा का उद्देश्य क्षत्रियों का शैक्षणिक व सामाजिक उत्थान करना, क्षत्रियों की सामाजिक कुप्रथाओं का निराकरण करना, क्षत्रिय समाज के लोगों को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा सेना में भर्ती किया जाना था, लेकिन वे उच्च पदों पर नहीं पहुंच पाते थे। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में गढ़वाल सेना ने अपना अपार शौर्य दिखाया व हिंदुस्तानी सेना को मिले 10 विक्टोरिया क्रॉस में से 2 पदक गढ़वाल राइफल्स के जवान गब्बर सिंह व दरबान सिंह नेगी को मिले। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पहली बार गढ़वाल राइफल्स को रॉयल की उपाधि दी गई। गढ़वाल राइफल्स की इस कामयाबी से गढ़वाल के क्षत्रिय समाज के प्रति ब्रिटिश हुकूमत का विश्वास व सम्मान और बढ़ गया। ब्रिटिश हुकूमत ने प्रथम विश्व युद्ध की जीत की खुशी पर व गढ़वाल में 100 वर्ष शासन के उपलक्ष्य में 30 मार्च 1920 को श्रीनगर गढ़वाल में एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में ब्राह्मणों की बाहुल्यता देखकर कमिश्नर पीडम ने कहा, जिनके सम्मान में यह अधिवेशन किया जा रहा है वह तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट गौरक्षणी सभा। गौरक्षणी सभा। गौरक्षणी सभा की स्थापना 1907 में हुई थी। गौरक्षणी सभा की स्थापना धनीराम शर्मा द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? धनीराम शर्मा के द्वारा की गई थी और 1907 में इसकी
स्थापना हुई थी। गोरक्षणी सभा का उद्देश्य गोवध का विरोध करना, गोरक्षा पर जनमत जागरण। धनीराम मिश्र ने अपने निजी खर्च पर धर्मोपदेश नियुक्त किए जो कि गांव-गांव में घूमकर गौ माता के महत्व को समझाते थे। गोरक्षणी सभा के कार्यक्रम 1929 ईस्वी तक निरंतर चलते रहे, लेकिन उसके बाद समाज की सारी शक्तियों का झुकाव राजनीतिक आंदोलनों में झुक गया था। अब है जागृत गढ़वाल संघ। जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना प्रताप सिंह नेगी द्वारा की गई थी। इसके द्वारा गढ़वाल कांग्रेस कमेटी बनाई गई थी, जिसने 1 सितंबर 1989 को किसान दिवस मनाया। 1 सितंबर 1989 को किसान दिवस मनाया गया। अब है गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट। गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट। गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना 14 सितंबर 1919 को पौड़ी में हुई थी। गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट के संस्थापक जोत सिंह नेगी थे। 3 जुलाई 1919 को गढ़वाल सभा के रघुनाथ सिंह बैरिस्टर की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव रखा गया, जिसका उद्देश्य शिक्षा के प्रचार प्रसार में बढ़ावा देना था। 14 सितंबर 1919 को जोत सिंह नेगी द्वारा 500 रुपए दान करके छात्रवृत्ति ट्रस्ट की स्थापना की गई। क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट के उद्देश्य क्षत्रिय युवाओं को शिक्षित करने हेतु फंड एकत्रित करना था। 15 जनवरी 1922 को क्षत्रिय वीर पाक्षिक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रताप सिंह नेगी के संपादन में किया गया। 1935 से 1938 तक कोतवाल सिंह नेगी व शंकर सिंह नेगी द्वारा क्षत्रिय वीर समाचार पत्र का संपादन किया गया। 1920 से 1969 ईस्वी तक क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट द्वारा 68,614 रुपए व्यय किए गए। क्षत्रिय सभा द्वारा सरोला सभा को गंगाड़ी सभा व गढ़वाल हितकारिणी सभा को खंडोरी हितकारिणी सभा कहा गया। नेक्स्ट है गढ़वाल सभा। गढ़वाल सभा की स्थापना 16 फरवरी 1914 को दुगड्डा में हुई थी। 16 फरवरी 1914 को दुगड्डा में नारायण सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई व इस बैठक में निम्न प्रस्ताव रखे गए। गढ़वाल में पत्रिकाओं व समाचार पत्रों का एकीकरण, गढ़वाल यूनियन व गढ़वाल भ्रातृ मंडल का विलय करके गढ़वाल सभा की स्थापना करना, समाचार पत्रों को साप्ताहिक करना। 1915 ईस्वी में गढ़वाल सभा द्वारा दुगड्डा स्थित स्टोवल प्रेस की स्थापना की गई। 1916 ईस्वी में गढ़वाल सभा द्वारा पहली बार गढ़वाली साहित्य का संकलन व प्रकाशन प्रारंभ किया गया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनको भी जानना बहुत ही ज़रूरी था। तो आप लोग इनको अच्छे से ध्यानपूर्वक इनको पढ़िए, और अगर आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।